द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, मतलब हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, T1 ए दिया हुआ है ना, और सेकेंड टर्म दिया हुआ है, सेकेंड टर्म क्या होता है, T2 होता है, T2 मेरा कितना दिया हुआ है, B दिया हुआ है, और लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं, Tn, क्योंकि हमें पता नहीं कि लास्ट टर्म का पोजीशन क्या है, तो इसलिए हम लास्ट टर्म को क्या बोलेंगे, Tn बोलेंगे। तो Tn कितना दिया हुआ है बेटा, C दिया हुआ है। अब आपको फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला है, फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज दिस। तो पहले तो हमें ए पता करना पड़ेगा, पहले तो हमें ए पता करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, नंबर ऑफ टर्म्स पता करने के लिए हम इसमें से किस किस का फॉर्मूला जानते हैं, Tn का। तो बताया था कि पहले गिवन लिखो और एक एक करके देखो कि किसका फॉर्मूला आपको पता है। इसका सर T1 तो यही होता है, इसका नहीं, कोई मतलब कोई फायदा नहीं, क्योंकि T2 इज इक्वल टू ए प्लस डी लिखेंगे, ए प्लस डी लिखेंगे तो डी हम ये दोनों से कर करके निकाल सकते हैं, लेकिन हमें फॉर्मूला किसका यूज करना पड़ेगा, इसे। तो देखिए ध्यान से, हमें फर्स्ट टर्म पता है, सेकेंड टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, और हमें बोला है कि जितने भी टर्म्स इसमें हैं, द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज दिस, सभी टर्म्स को सम करोगे तो ए आना चाहिए आपको, है ना। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि हमें जब तक पता नहीं चलेगा कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो हम सम कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे पहला काम क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का काम करना है ना। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए कौन सा फॉर्मूला को यूज करेंगे, Tn का। उसके लिए हमें क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस चाहिए ना। तो हम क्या निकालेंगे, D, मतलब क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, D से। D क्या होता है, T2 माइनस T1, मतलब B माइनस ए। कॉमन डिफरेंस आ गया आपको B माइनस ए। अब हम लोग किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, Tn का। तो Tn इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। फॉर्मूला लिखिए या वी नो डैट लिखिए। अच्छा, Tn कितना है बेटा, C है, A कितना है, A है, और n माइनस वन, डी कितना है बेटा, B माइनस ए। क्या बात पता चला क्या। अब देखिएगा ध्यान से, इसको इस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, C माइनस ए हो जाएगा क्या, और फिर क्या हो जाएगा, n माइनस वन इंटू बी माइनस ए। तो अब देखिए ध्यान से, n माइनस वन इज इक्वल टू C माइनस ए अपॉन बी माइनस ए लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। फिर हम लोग n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, C माइनस ए अपॉन बी माइनस ए और प्लस वन लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। अब n इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, b माइनस ए और C माइनस ए प्लस बी और माइनस ए लिख सकते हैं क्या। तो अब देखिए n इज इक्वल टू C प्लस बी माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए लिख सकते हैं क्या। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स आए, a, है ना। अब हमें क्या निकालना है, सभी नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना है ना। b माइनस ए कैसे आया, इसके ऊपर b माइनस ए, नीचे कुछ नहीं तो वन है, वन है, तो ये दोनों को मल्टीपल किया, बचपन में सीखा हुआ हूं, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में तो यही काम होता है ना। अच्छा, अब हमें सम निकालना है, तो टू फाइंड सम ऑफ ऑल टर्म्स, सभी टर्म्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एन इज इक्वल टू n बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्यों, क्योंकि हमें लास्ट टर्म तो पता है ना, तो क्यों हम ये फॉर्मूला फालतू का यूज करें कि एन इज इक्वल टू n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्यों यूज करें। हमें लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है और n पता है, तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं करेंगे यूज, है ना। तो क्या आ गया, एस एन इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, n कितना है, C प्लस बी माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए, और फर्स्ट टर्म कितना है बेटा, ए है, और लास्ट टर्म कितना है बेटा, C है, C है ना लास्ट टर्म।
कहाँ से बेटा 2? n अपॉन 2, हाँ सॉरी अपॉन 2 आ गया, क्लियर। तो एस एन इज इक्वल टू कितना हो गया, c प्लस बी माइनस 2a अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए। अब चमका होगा कि नहीं चमका? चमक गया ना, चमक गया। अब यहाँ पे भी इसको क्या करो, फाउंडेशन लगा को अरेंज कर दो जो बोला है ना। आ गया क्या बेटा? यही प्रूव करना था ना। क्या था इसमें? कुछ था इसमें? तो बार बार मैं यही बातें बोलता हूं कि वर्ड प्रॉब्लम में एक एक स्टेप बाय स्टेप चलो। हमें पता था, क्या पता था हमें कि सम निकालना है सभी टर्म्स का, तो नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं है तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हमें लास्ट टर्म पता है, तो लास्ट टर्म का टीएन है, तो टीएन का फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया, और टीएन का फॉर्मूला यूज करने से पहले हमें डी की जरूरत पड़ी, और फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म पता है तो इससे हमने डी निकाल लिया, मतलब कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस निकाल लिए तो हमें क्या निकल के आया, फिर एन निकल के आया इससे टीएन का फॉर्मूला से, और एन निकल के आया यहाँ पे आया। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? सी प्लस बी माइनस 2a अपॉन बी माइनस ए टर्म्स हैं इसमें प्रेजेंट, और इस सभी टर्म्स का सम करना है। सभी टर्म्स का क्या करना है? सम करना है। तो सम निकाल दिया, सम का फॉर्मूला ए है, यहाँ पे फॉर्मूला भी आप लिख दीजिएगा बेटा, ठीक है। और हाँ, और क्या किया, वैल्यू पुट करते चला और आंसर आ गई, है ना।